नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता होगा हम लोग ऑब्जेक्टिव लुसेंट के बुक जो कि न्यू एडिशन का बुक है के सीरीज को कवर कर रहे हैं। हम लोग पिछला तीन अध्याय कंप्लीट कर लिए थे। जो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए और हम फटाफट आप लोग रिवीजन कीजिए। आप लोग पहले पढ़ ही चुके होंगे। तो इसमें आज हम चैप्टर अध्याय 4 कंप्लीट करेंगे और इससे भी आगे जहाँ तक संभव होगा करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व 1750 ईसा पूर्व है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थे? तो ये ग्रीक के समकालीन नहीं थी, जबकि मिस्र, चीन और मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थे। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ तक था? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक यह फैला हुआ था। मतलब कि पूरा ये त्रिभुजाकार आकार में फैला हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? यह सुरकोदा से मिले हैं। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो यह राजस्थान राज्य में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मोहरों अर्थात मुद्राओं के निर्माण में क्या करते थे? यह सेल खड़ी का प्रयोग किया करता था मुद्रा या मोहर बनाने के रूप में। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता? यह कौन सी युगीन सभ्यता है जो कि आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है इसको। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार करना उसका मुख्य व्यवसाय था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, क्या थे ये हड़प्पा सभ्यता के निवासी? शहरी थे, ग्रामीण नहीं थे, शहरी थे। नेक्स्ट है, रहने दे इतना बड़ा, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ये ईंट से बनाए जाते थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास के उत्पादन ज़्यादा करते थे हड़प्पावासी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विद्वान में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता दयाराम साहनी है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का अर्थात बंदरगाह कौन सा था? यह लोथल था। नेक्स्ट है, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। ठीक, यह खोज कहाँ से प्राप्त हुई है? इसके अवशेष लोथल से मिले हैं। ठीक। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो हड़प्पा कालीन समाज में विद्वान भी थे, योद्धा भी थे, व्यापारी थे और श्रमिक भी थे हड़प्पा कालीन समाज में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? सही चित्रण केवल 2 करता है, अर्थात वे देवी देवता दोनों की पूजा किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष की गई? 1921 में हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की गई थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो यह उन्होंने पशुपति के सम्मान करना आरंभ पशुपति का उसने वह पूजा किया करते थे। नेक्स्ट है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थे? उचित समतावादी के लोग थे वहाँ पे। नेक्स्ट है, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है? तो ये मोहनजोदड़ो को सिंध का नखलिस्तान कहा जाता है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो यह त्रिभुजाकार था। नेक्स्ट है, स्थल दिया गया और किस नदी के किनारे वह बसाता मिलन करना है? तो मिलन करना हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, लोथल भोगावा नदी के किनारे था और कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे था। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? यह कालीबंगन से मिले हैं। नेक्स्ट है, सिंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो कहाँ से मिला है? कालीबंगन से ईंटों का अलंकरण मिला है। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? यह सिंध में स्थित है, सिंध में रावी नदी के किनारे। हाँ, यही ना? नहीं, सिंध में मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। ठीक। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में, सिंधु नदी के किनारे और हड़प्पा रावी नदी के किनारे। ठीक। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाए गए हैं कहाँ से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा किस देवता के समतुल्य चित्रण मिलता है? तो ये आद्य शिव के समतुल्य चित्रण मिलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो यह लोथल जो है ना, गुजरात में था। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या होता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता।
नेक्स्ट, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहर पर निम्नलिखित में से किस पशु की सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो सर्वाधिक बैल का उसमें चित्रण मिलता है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता कौन सा स्थल भारत में स्थित है? ये लोथल गुजरात में स्थित है, जो कि भारत में पड़ता है। भारत में खोजा गया सबसे पुराना स्थल कौन सा है? भारत में खोजा गया सबसे पुराना स्थल हड़प्पा है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य है, लोग लोहे से परिचित थे। नेक्स्ट है, मिलान करना है, और इसमें सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा यह जम्मू कश्मीर मांडा में है, चिनाब नदी के तट पर। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद में है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। और सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश मेरठ जिला में पड़ता है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा है सुतगागंडोर बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ पर स्थित है। मांडा किस नदी के किनारे? मांडा चिनाब नदी के किनारे। और हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे हैं? यह सतलज नदी के किनारे हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली की पता चलता है। तो यह कहाँ से? धौलावीरा से पता चलता है उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली की। नेक्स्ट है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो यह लाल रंग का मिट्टी के बर्तन पर उपयोग हुआ था। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो ये आपको बताए थे, आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घड़ों में कुएं के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये मोहनजोदड़ो में कुएं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो है दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। नेक्स्ट, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह सौराष्ट्र में पड़ता है। नेक्स्ट, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। नेक्स्ट है, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे, उससे बैल से प्राप्त होता है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किसमें विश्वास करते थे? मातृशक्ति में विश्वास करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र के तट पर स्थित नहीं है? यह कोटदीजी जो है समुद्र के तट पर स्थित नहीं है, जबकि सूर्यकोट, लोथल और बालाकोट ये सभी समुद्र के तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है? तो ये विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति अपनाई थी। नेक्स्ट है, सुमिलित करना है, प्राचीन स्थल दिए गए हैं और पुरातत्वीय अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? चलिए, तो कालीबंगन से क्या प्राप्त हुआ है? जुता हुआ खेत। लोथल से गोदीवारा अर्थात बंदरगाह। और धौलावीरा से हड़प्पा कालीन लिपि, हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? धौलावीरा से। और बनावली से क्या प्राप्त हुआ है? पक्की मीट की बनी हुई हल के प्रतिकृत बने हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ है? तो किस जानवर का अंकन नहीं हुआ है? तो शेर का अंकन नहीं हुआ, जबकि हाथी, गेंडा, बाघ और भैंसा ये सभी का अंकन मिला है। कहाँ पे मिला है? तो पशुपतिनाथ जो था ना, उसी के इर्द गिर्द चारों तरफ ये 4 जानवर बैठे थे। कौन सा? हाथी, गेंडा और बाघ और भैंसा बैठे हुए थे। नेक्स्ट है, हड़प्पावासी किस हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो ये लोहा से नहीं परिचित, जबकि सोना, चांदी, टीन, सीसा, तांबा और कांसाई सबसे परिचित थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल सावधान द्विसंस्कार का प्रमाण प्राप्त हुए? कहाँ से प्राप्त हुए हैं? यह लोथल से प्राप्त हुए। नेक्स्ट है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम किस क्षेत्र सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? या सिंडन के नाम से पुकारते थे। नेक्स्ट है, हड़प्पा के काल का
तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? यह दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात क्या करते थे? मतलब मंगाते थे। वो कौन सा सब धातु मंगाते थे? चांदी हो गया, टीन हो गया और सोना, ये तीनों मंगाते थे। नेक्स्ट है, हड़प्पावासी लाजवर्द कहाँ से प्राप्त करते थे? जो कि भवन निर्माण की सामग्री होती है। यह हिंदुकुश क्षेत्र के बदखां से मंगाते थे। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल कौन सा है? मुंडीगाक और सुरतोगोई, ये दोनों अफगानिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो यह कौन कौन नगर हैं? इनमें से सभी लोथल, सुदगुर्दा, कुंतासी और अल्लाहदीनो और बालाकोट, ये सभी जो है ना बंदरगाह नगर थे। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव्य अर्थात आल शिव्य मोहर में किन किन जानवरों का अंकन किया गया? तो ये हाथी हो गया, बाघ हो गया, हिरन हो गया, गेंडा, भैंसा, ये चारों पांचों का उसमें अंकन, मतलब सब्जेक्टिव में जो है ना ये व्याघ्र नहीं दिया गया शायद। नेक्स्ट, किस हड़प्पावासी स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कौन सी मूर्ति प्राप्त हुई है? तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? तो यह चनहुद्रो से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए हुए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी का सादृश्य करता है? तो यह लोथल से प्राप्त हुए हैं। बिल्ली का पीछा करते हुए तो ये चनहुद्रो से, और मछली चोंच में दबाए हुए तो यह लोथल से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत से प्राप्त हुई है? गुजरात से प्राप्त हुआ है। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो ये चावल मुख्य खाद्यान्न नहीं था, जबकि जौ, दाल और गेहूं खाया करते थे। नेक्स्ट है, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं क्योंकि वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। ये दोनों सही है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विचार कीजिए। तो इसमें कौन सा कथन सही है? केवल एक सही है। यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित व वर्चस्वशाली नहीं था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है 72 नंबर, देखिएगा। हड़प्पा स्थल दिया गया है और स्थिति दिया गया है। मोंडा जम्मू कश्मीर में स्थित है, दैमाबाद महाराष्ट्र में, कालीबंगा राजस्थान में, राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहे की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है। नेक्स्ट, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? शेर के अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है, जबकि घोड़ा, गाय और हाथी का अवशेष प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, चनहुद्रो के उत्खनन का निर्देशन किसने दिया था? तो J.H. मैक ने दिया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित हड़प्पीय स्थलों में से कौन मनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? ये लोथल मनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था। इस तरह यह चैप्टर समाप्त हुआ। और नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, अगला चैप्टर है वैदिक संस्कृति। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति काल माना जाता है। और उत्तर वैदिक हो गया कितना? 1000 से 600। 1500 से 1000 पूर्व वैदिक या वैदिक संस्कृति, और उत्तर वैदिक हो गया 1000 से 600 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। नेक्स्ट है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये सही नहीं है। वे संस्कृत बोलते थे आर्य, और वे घुड़सवारी भी क्या करते थे? वे कई झुंडों में भारत आए थे, जबकि वो नगरों में निवास नहीं करते थे। नगरों में निवास कौन करते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग। नेक्स्ट, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था?
लोगों को कौन सा फसल का ज्ञान नहीं था? तो तंबाकू का ज्ञान नहीं था, चावल, गेहूं और जौ का ज्ञान था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से इसे जाना जाता है? श्रवण के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो शल्वसूत्र। नेक्स्ट, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में दी गई है। नेक्स्ट है, निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही कालक्रम अनुसार क्या है? उत्तर वैदिक में सभी वेद लिखा गया है, जबकि ऋग्वेदिक में उत्तर वैदिक का टाइम पीरियड क्या है? 1000 से 600 ईसा पूर्व। इसका क्या हो जाएगा? पहले वेद लिखा गया, उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद आरण्यक, उसके बाद में उपनिषद लिखा गया। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। और कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेदत्री के नाम से जाना जाता है? तो अथर्ववेद को छोड़कर इसे सबको कहा जाता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, किसे कहा जाता है? सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। प्रथम विधि निर्माता कौन थे? प्रथम विधि निर्माता मनु थे। नेक्स्ट है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा? श्रीमद् भगवद गीता है। और ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो क्या है? गोधन। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख किया गया? तो 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख किया गया है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। नेक्स्ट है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो प्रकृति का। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का उपयोग किया गया है? तो इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का उपयोग किसमें किया गया है? ऋग्वेद में किया गया है। नेक्स्ट है, शल्वसूत्र, जो कि गणित से संबंधित है। शल्वसूत्र किस विषय से संबंधित है? ज्यामिति से। नेक्स्ट, अस्तो म सद्गमय तमसो म ज्योतिर्गमय मृतोम्य अमृतम गमय कहाँ से लिया गया है? या उपनिषद से लिया गया है, उपनिषद से। नेक्स्ट है, आर्य भारत में बाहर से आए, वे सर्वप्रथम बसे कहाँ? बसे पंजाब में आकर के वो बस गए। नेक्स्ट है, सुमिलित करना है, वेद दिया गया और यज्ञ करता दिया गया है। हड़प्पा, सॉरी, अच्छा नदी भी एक दे दिया है, सॉरी, ठीक, मिस्टेक से किताब हड़प्पा रावी नदी के तट पर। और देखिए, ऋग्वेद को पढ़ने वाला होत्री, यजुर्वेद को अदरवयु कहते हैं, सामवेद को पढ़ने वाला उद्गाता या उद्गात्री, और अथर्ववेद को पढ़ने वाला ब्रह्मा कहा जाता है। नेक्स्ट, वेदों को अपौरुषीय क्यों कहा जाता है? तो वेदों को अपौरुषीय इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी रचना जो है ना देवताओं के द्वारा किया गया है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादन कौन है? या उल्लूक का नाद है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादन। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो जैमिनी है। नेक्स्ट है, वेदांत या उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक कौन है? ये बादरायण है। मीमांसा के लिए जैमिनी और उत्तर मीमांसा के लिए बादरायण। नेक्स्ट है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल जो है ना पूर्णतः सोम को समर्पित है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया है? यह पुरुषनी रावी नदी के तट पर लड़ा गया है। नेक्स्ट है, धर्मसूत्रों में भूराजस्व की दर क्या है? धर्मसूत्रों में भूराजस्व की दर 1/6 है। नेक्स्ट है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग में से जुड़ा है? तो ये ब्राह्मण युग से जुड़ा है। नेक्स्ट, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? तो यह धर्मशास्त्र के काल जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है, एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है ना, तो उसमें 4 वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र, नौसत्य का उल्लेख मिलता है, इसलिए उसका महत्व है। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित है किस पुस्तक में मिलता है? तो यह किस ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया गया था किसके द्वारा? गौतम के द्वारा।
नेक्स्ट, प्राचीन भारत में निष्क से जाना जाता है, तो इस स्वर्ण आभूषण को जो है निष्क के नाम से जाना जाता है। योग दर्शन के प्रतापिता कौन है? पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं, उस उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित हैं? तो उपनिषद पुस्तकें जो है ना दर्शन पर आधारित है। नेक्स्ट, सम्मिलित करना है ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या मिलता है? स्रोत एवं प्रार्थनाएं मिलता है। यजुर्वेद में जो है ना स्रोत तथा कर्मकांड मिलते हैं, और सामवेद में तो संगीत, और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण मिलता है। नेक्स्ट है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सा है? सबसे ज़्यादा जो है ना सिंधु नदी का उसमें वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, केकई के शासक थे। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? यह कठोपनिषद से प्राप्त होता है। एक मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते, और नचिकेता और यम का संवाद कठोपनिषद से। 2टा प्रश्न उपनिषद से पूछा जाता है। नेक्स्ट है, वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो यह अफगानिस्तान में है। नेक्स्ट है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली क्या है? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन कपिल मुनि के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहे धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो अतरंजी खेरा से लोह धातु के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। नेक्स्ट, निम्नांकित में कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है? भागवत नहीं है, जबकि भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद ये सब जो है ना प्रस्थानत्रयी में शामिल है। नेक्स्ट, कर्म का सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है? मीमांसा से कर्म का सिद्धांत संबंधित है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, सम्मिलित कीजिए। फिर वही अथर्ववेद में जो है ना क्या किया गया? औषधि और औषधियों से संबंधित बात दिया गया है। ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा, यजुर्वेद में बलिदान विधि, और यजुर्वेद में यो से यज्ञ होता है, यज्ञ में जो बलिदान विधि का वर्णन किया गया वो यजुर्वेद में किया गया, सामवेद में संगीत का। नेक्स्ट है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता जो है ना चिकित्सा से संबंधित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, तो किससे चलता है? यजुर्वेद से चलता है। नेक्स्ट, वैदिक युगीन सभा यह मंत्री परिषद थी। नेक्स्ट, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, क्या थी? गणतंत्र थी। नेक्स्ट, सबसे प्राचीन वेद कौन सा था? ये तो पता होगा, ऋग्वेद। और निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? आरंभिक विचारधारा क्या है? सांख्य दर्शन। नेक्स्ट, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति किसमें की गई है? वैदिक युग में ही इसकी अभिव्यक्ति की गई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो जो है लोहारगिरी आर्यों के द्वारा नहीं लाई गई थी, जबकि मृदभांड, आभूषण, बढ़ईगिरी ये सभी आर्यों के द्वारा व्यवहार में लाई गई थी। नेक्स्ट, सम्मिलित कीजिए। उपवेद दिया गया और उसके वेद दिया गया है, तो इसको हम देखते हैं। आयुर्वेद किसका उपवेद है? ऋग्वेद का। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। नेक्स्ट है, वेदों ऋग्वेद के किन 6 मंडल को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो दूसरे से लेकर 7वें तक के मंडल को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? तो ये अथर्ववेद में किया गया है। नेक्स्ट, आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल टोटल 10 मंडल है, जो कि 10वां मंडल में शूद्र का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, आर्य शब्द में संभवतः आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। नेक्स्ट, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है? तो ये जो है ना यजुर्वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है।
नेक्स्ट है सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो किस वेद में इसका मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ऋग्वेद की प्राचीनतम संस्था समिति थी। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन था? शतपथ ब्राह्मण सर्वाधिक प्राचीन था। नेक्स्ट है गोत्र व्यवस्था का प्रचलन कब हुआ था? गोत्र व्यवस्था का प्रचलन उत्तर वैदिक काल से ही चालू था। नेक्स्ट अनुलोम विवाह का सही अर्थ क्या है? तो अनुलोम विवाह उसे कहते हैं जो उच्च वर्ण के पुरुष होना चाहिए और निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह हो जाए तो उसको अनुलोम विवाह कहते हैं। उच्च वर्ण का पुरुष और नारी निम्न वर्ण का होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रतिलोम विवाह तब होता है जब उच्च वर्ण की नारी होता है और निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है। नेक्स्ट है वैदिक युग में यव का मतलब जौ हुआ करता था। नेक्स्ट है व्रीहि का शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? व्रीहि चावल के लिए प्रयुक्त हुआ करता था। नेक्स्ट है अथर्व का अर्थ पवित्र जादू होता है। नेक्स्ट है सुमेलित करना है। क्या सुमेलित करना है? शिक्षा ध्वनि शास्त्र से संबंधित है। कल्प सूत्र कर्मकांड से संबंधित है। निरुक्त शब्द व्युत्पत्ति भाषा शास्त्र से संबंधित है। छंद जो है छंद शास्त्र से संबंधित है। नेक्स्ट है प्राचीनतम व्याकरण का अष्टाध्यायी रचनाकार कौन है? तो ये पाणिनि है। नेक्स्ट निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनु स्मृति सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। अगला क्वेश्चन है आदि काव्य की संज्ञा किसने दी? आदि काव्य की संज्ञा किससे दी जाती है? रामायण से दी जाती है। नेक्स्ट प्राचीनतम पुराण है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम पुराण है। नेक्स्ट ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। नेक्स्ट है वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कौन थी? वैदिक शास्त्र की आधारभूत इकाई कुल या कुटुंब था। नेक्स्ट है वैदिक काल के सबसे उस प्रधान देवता को पहचाना जिसकी स्तुति में 250 सूक्त की रचना की है। तो इंद्र के लिए 250 सूक्त की रचना की है और 200 अग्नि के लिए की गई है। नेक्स्ट है किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद कहा गया है? तो किसे कहा गया है? अथर्ववेद में कहा गया है। नेक्स्ट है किस रचना में नारी को सूरा और पाशा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? यह मैत्रेयी संहिता में दिया गया है। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? उत्तर वैदिक काल में किसे था? प्रजापति को था। और ठीक हाँ सही बात है, प्रजापति को उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। नेक्स्ट है सुमेलित करना है। राजसूय यज्ञ क्यों करवाते थे? कब करवाते थे? राजा के सिंहासन रोहण से संबंधित राजसूय यज्ञ होता था। अश्वमेध यज्ञ यह राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु कराया जाने वाला यज्ञ था। वाजपेयी यज्ञ जो है ना, वाजपेयी यज्ञ शौर्य प्रदर्शन के लिए और प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ होता था। और अग्निष्टोम यज्ञ यह देवता को प्रसन्न करने के लिए और किया जाता था। पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस पान किया जाने वाला यह यज्ञ हुआ करता था। नेक्स्ट है यह भी सुमेलित करना है। इधर ऋग्वेद में नाम दिया गया है और इधर आधुनिक नाम से जानते थे। पुरुष ने इसको रावी के नाम से अभी जानते हैं। सुतोदरी को अब सतलज के, आशिकनी को चिनाब के नाम से, विपाशा को व्यास के नाम से अब जाना जाता है। नेक्स्ट है संस्कारण कुल संख्या कितनी है? 16 है। फिर सुमेलित करना है। तो ब्रह्म विवाह कब होता था? जब समान वर्ण या जाति से विवाह होता था तो ब्रह्म विवाह कहा जाता है। दैव विवाह पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्याओं के साथ विवाह दैव विवाह कहलाता था, मतलब पारिश्रमिक में जो मिलता था। और आर्ष विवाह कन्या मूल्यांकन के रूप में एक जोड़ी गाय या बैल चुकाकर जो किया जाता था आर्ष विवाह कहता था। और प्रजापतीय विवाह बिना दहेज के विवाह को प्रजापतीय विवाह कहा जाता था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है सुमेलित करना है। गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह कहता है। आसुर विवाह कन्या को खरीद कर किया जाने वाला आसुर विवाह। राक्षस विवाह पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह राक्षस विवाह, मतलब पराजित किया गया या अपहरण किया गया कन्या के साथ जो विवाह होता था राक्षस विवाह। पैशाच्य विवाह सोई हुई कन्या को गुमराह करके मानसिक रूप से जो उसे लाया जाता था उसे पैशाच विवाह कहते थे। नेक्स्ट है
तीन ऋण में शामिल नहीं है। तो 3 ऋण में मातृ ऋण शामिल नहीं है, जबकि ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण ये सभी शामिल है। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड क्या होता है। ऋग्वैदिक काल से देखिए गेरुवर्णी मृदभांड OCP, और उत्तर वैदिक काल में क्या होता था, PGW अर्थात चित्रित धूसर। मतलब पहले गेरुवर्णी होता था, उसके बाद उत्तर वैदिक जैसे आया 1000 से 600 ईसा पूर्व जो उत्तर वैदिक का पीरियड है, उसमें चित्रित धूसर बनने लगे, थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। नेक्स्ट है हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान से हाल ही में प्राप्त किए गए हैं। तो किस स्थान से प्राप्त किए हैं, भगवानपुर से प्राप्त किए गए हैं। नेक्स्ट है प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है। तो यह ऋग्वेद में पाया जाता है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में आघन्य अर्थात वध योग्य नहीं, मारने योग्य नहीं शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो यह गाय के लिए प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है सम्मिलित करना है संग्रहिती यह कोषाध्यक्ष को कहा जाता था। भागदूत यह कर संग्रहता को। छता या छतरी यह पासे के खेल में राजा का सहायक जो होता था उसे छत्ता या छतरी कहा जाता था। अक्षप यह प्रतिहारी या राजप्रसाद का जो शिक्षक होता था उसे अक्षक कहा जाता था, अक्षवाप कहा जाता था। नेक्स्ट है रीत, जिसे प्राकृतिक संतुलन रीत स्थापित करने के कारण किस देवता को रीतस्य गोप कहा गया है। तो वरुण को रीतस्य गोप कहा गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मूलतः जल या समुद्र का देवता कहा जाता है। तो जल या समुद्र का देवता वरुण को कहा जाता है। नेक्स्ट है 3 क्रमों या पगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है। तो उपक्रम किसे कहा गया है, विष्णु को उपक्रम कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फिर सम्मिलित करना है पूषण यह विवाह का देवता हुआ करता था। रुद्र जो है ना पशुओं का देवता हुआ करता था। द्यो यह जगत के पिता, और आदिति देवों की महान माता को क्या कहा जाता था, आदिति। ये याद रखना है आपको, देवों की महान माता को आदिति कहते हैं। द्यो जगत के पिता को द्यो कह देते हैं, माता और पिता। द्यो जगत के पिता और आदिति देवों की माता। पूषण विवाह का देवता और रुद्र पशुओं का देवता। नेक्स्ट है मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, किससे संबंधित है, समाज व्यवस्था से मनुस्मृति संबंधित है। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था, विश्वामित्र ने किया है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, ठीक। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है, यह ईरान से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों का लक्षणिक विशेषता नहीं था। तो यह वे लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि वे अश्वों, रथों और कांसियों के उपयोग से परिचित थे, और वे गौ से भी परिचित थे, जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी उस समय, गाय। नेक्स्ट है वे ताम्र और आधुनिक हल फाल के उपयोग से परिचित थे, सिर्फ वह लोहे से परिचित नहीं थे आर्य। नेक्स्ट है ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों से संबंध का सूचक है। तो ये कुंभा और क्रुमो, यह अफगानिस्तान के साथ जो उसका लगाव था ये इस दोनों बात से सहमत होता है, स्पष्ट होता है। नेक्स्ट है धर्म और रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं, ठीक। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक। तो कौन सा सही है इसमें, तो 1 और 2 दोनों सही है। देख लेते हैं। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना करता है, जबकि रीत जो है ना मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था, यह रीत था। नेक्स्ट है आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने किया है, तो यह बीजी तिलक ने किया है। नेक्स्ट है सुमिलित करना है कुंभा या काबुल, कुंभा क्या होता था, काबुल। पुरुषनी या राबी सदानीरा गंडक को कहा जाता था। सुतुद्री यह ना सतलज को कहा जाता था। नेक्स्ट है ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में, 10 मंडल 1028 सूक्त हैं। और पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था, पूर्व आर्यों का धर्म मुख्यतः प्राकृतिक पूजा और यज्ञ किया करता था। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है, तो महर्षि कन्नाद को परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदय माधव से संबंधित ऋषि हैं, कौन से हैं, ये ऋषि गौतम राहुगण। नेक्स्ट है
ऋग्वेद के 10 मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? तो यह डालता है कौन सा? सूर्या सूक्त। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को शतत्री संहिता के नाम से जाना जाता है? यह महाभारत को नाम से जाना जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।